हमने बेस्ट जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट की वीडियो बनाई थी 4 से 5 महीने पहले, लेकिन तब से लेकर अब तक सिनेरियो काफी ज्यादा बदल चुका है। फॉर वन, इंडिया का बेस्ट जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट कोटक 811 पे आरबीआई ने न्यू अकाउंट ओपन करने के लिए बैन लगा दिया है। अब ये बैन आरबीआई ने इसलिए लगाया क्योंकि कोटक के आईटी सिस्टम में उनको कुछ सीरियस डेफिशिएंसीज दिखी। जब तक वो रिजॉल्व नहीं हो जाती है, कोटक 811 के साथ कोई भी नया अकाउंट नहीं खुल सकता है। अब बात करते हैं नियो बैंक्स की। नियो बैंक्स लाइक 5 मनी या जुपिटर, उसमें भी मिनिमम 5,000 रुपए बैंक बैलेंस रखने की कंडीशन आ गई है। बेसिकली जो दोनों बैंक्स हैं ये बैकएंड पे फेडरल के साथ अपना अकाउंट ओपन कर रहे थे, लेकिन अप्रैल में फेडरल बैंक ने डिसाइड किया कि अब जीरो बैलेंस अकाउंट में भी मिनिमम 5,000 का बैलेंस होना चाहिए। सो नियो बैंक्स वाला ऑप्शन भी खत्म हो जाता है फॉर जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स। इन शॉर्ट, मार्केट में जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट के ऑप्शंस काफी कम बच गए हैं। सो अभी इस टाइम पे व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शंस? सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है पेमेंट्स बैंक अकाउंट का। यहां पर आपके पास आते हैं 3 ऑप्शंस, एयरटेल, जियो एंड पेटीएम। मार्च 2024 में आरबीआई ने पेटीएम पे बैन लगा दिया, सो आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शंस, वन इज एयरटेल एंड द अदर वन इज जियो। अब यार, ये अकाउंट खोलने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि नॉर्मल बैंक अकाउंट एंड पेमेंट्स बैंक अकाउंट में फर्क क्या होता है। ब्रॉडली 4 डिफरेंसेस है। पहला, जस्ट लाइक नॉर्मल बैंक अकाउंट, पेमेंट बैंक अकाउंट में भी आपको डेबिट कार्ड इशू होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू नहीं होता है। सेकेंड, किसी भी तरह का जो डिपॉजिट है लाइक एफडी या आरडी पेमेंट्स बैंक अकाउंट में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। थर्ड, किसी भी तरह का लोन पेमेंट्स बैंक अकाउंट आपको ऑफर नहीं करता है, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, कोई भी तरह का लोन आपको ऑफर नहीं किया जा सकता। एंड लास्ट, आप किसी भी टाइम में अपने पेमेंट्स बैंक अकाउंट में मैक्सिमम 2 लाख तक का ही बैलेंस रख सकते हैं, इससे ज्यादा आरबीआई अलाउ नहीं करता है। सो यार, बिकॉज ऑफ ऑल दिस पेमेंट्स बैंक की जो यूटिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। सो इट इज आइडियल फॉर दोज पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग विद देयर बैंकिंग जर्नी। सो बेसिकली स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए पेमेंट बैंक अकाउंट एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि हमने बात करी, 2 प्राइवेट प्लेयर्स हैं इसमें, 2 बड़े प्लेयर्स हैं इसमें, एयरटेल एंड जियो, एंड दोनों ही आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करते हैं। इवन दो एयरटेल पेमेंट्स बैंक इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द मार्केट राइट नाउ इन द बैंकिंग स्पेस, बट माय पिक वुड बी जियो। जियो अपने सेविंग्स अकाउंट में 3.5% का इंटरेस्ट देता है, एयरटेल 7% तक का इंटरेस्ट देता है, बट दैट वॉज ओनली ऑन बैलेंस अबाउ 1 लाख, उसके नीचे सिर्फ 2% का ही इंटरेस्ट आपको वो ऑफर करता है। जियो पेमेंट्स बैंक का स्ट्रक्चर जो है, चार्जेस का स्ट्रक्चर काफी सिंपल है। इसका प्रीमा फेशियल आपको ट्रांजैक्शंस के डेबिट कार्ड का पैसे लोड करने का, पैसे विड्रॉ करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। इनफैक्ट जियो ने अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन किया है, अकाउंट को यूज करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। एयरटेल में आपको ऑलमोस्ट हर चीज के लिए चार्ज लगता है। इसका स्क्रीनशॉट के थ्रू में एक बार आपको ये दिखा देती हूँ। या चार्जेस के अलावा ना एयरटेल ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है ऑन एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट में। बेसिकली उन्होंने एक मिनिमम एंड एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर रखी है ऑन डिफरेंट ट्रांजैक्शन, जैसे कि आपका जो कैश विड्रॉल है उस पर अलग लिमिट है, कैश डिपॉजिट पे अलग लिमिट है, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पे अलग लिमिट है। जियो इन कंपैरिजन टू एयरटेल काफी ओपन है विद मच लेस रिस्ट्रिक्शंस। एयरटेल के जो चार्ज स्ट्रक्चर है वो भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है कि कभी ना कभी कोई ना कोई किसी ना किसी पॉइंट पे जरूर फंस जाएगा। लेकिन हाँ, एयरटेल में आपको कुछ फायदे हैं, जैसे कि फास्टैग एंड मोबाइल एंड डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, गैस पेमेंट, ये सब आपको एक ही अकाउंट के अंडर मिल जाते हैं। जियो में एज ऑफ नाउ ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। बाकी और केसेस में जियो इज अ मच बेटर अकाउंट। अब देखते हैं रेगुलर बैंक अकाउंट्स में बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट्स कौन से हैं। यार, कोटक 811 के बैन के बाद सबसे ज्यादा फायदा हुआ है इंडसइंड इंडी बैंक अकाउंट को। इंडसइंड इंडी बैंक अकाउंट कैन आल्सो बी टर्म्ड एज पुअर कजन ऑफ कोटक 811। इंडसइंड इंडी बैंक में आपको 6.75% तक का इंटरेस्ट मिलता है, बट दैट 6.75% का जो इंटरेस्ट है दैट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन यू हैव अ मिनिमम बैलेंस ऑफ 10 लाख रुपीज। 1 लाख तक आपको 3% इंटरेस्ट ही मिलता है। प्लस अनदर फीचर ऑफ इंडिया अकाउंट इज दैट इट ऑफर्स स्वीप इन एफडीज, मतलब एक अमाउंट के ऊपर आप अपना बैलेंस एफडी में स्वीप इन कर सकते हैं, आपको 7.75% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है। इंडसइंड इंडिया अकाउंट के 3 वेरिएंट्स है, स्टार, सुपर स्टार एंड मेगा स्टार। सिर्फ स्टार वाला जो वेरिएंट है वो जीरो बैलेंस है, बाकियों के लिए आपको मिनिमम 25,000 रुपए चाहिए होंगे इनिशियल फंडिंग के लिए। अब यार, अकाउंट में तो जीरो बैलेंस ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट अदर चार्जेस? इसके डेबिट कार्ड के लिए आपको 499 प्लस जीएसटी की फीस देनी होगी। उसके बाद आपको मिलते हैं अनलिमिटेड विड्रॉल्स ऑन इंडसइंड एटीएम्स। बाकी एटीएम्स पे आपको फ्री 5 ट्रांजैक्शंस मिलते हैं। उसके बाद 20 रुपीज प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा पर ट्रांजैक्शन। बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें इंडसइंड में 15 से 20 ब्रांड्स के साथ टाई अप किया हुआ है। उसमें से आप कोई भी 3 ब्रांड सिलेक्ट करते हो, उन पर आपको 1% जेम्स मिलेंगे, एंड 1 जेम्स इज इक्वल टू 0.25 रुपीज, मतलब 0.25% का रिवॉर्डेड मिलता है ऑन 3 सिलेक्टेड ब्रांड्स। यू विल गेट दिस रिवॉर्ड्स रेट ऑन बोथ डेबिट कार्ड एंड यूपीआई ट्रांजैक्शंस। बाकी यार, इंडसइंड का जो ऐप का यूजर इंटरफेस है वो थोड़ा एवरेज है, मतलब कोटक के कंपैरिजन में तो कोटक मच बेटर है, बट इन द एब्सेंस ऑफ कोटक, इंडसइंड इंडिया अकाउंट इज एन ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर। Our next recommendation is also for the student community. This is called Bank of Baroda का ब्रो अकाउंट।
जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका डिस्कशन ऑलरेडी बी किफायती कम्युनिटी पे चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ब्रो अकाउंट में आपको कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाता है। इसका सबसे बड़ा प्रो ये है कि आपको एजुकेशन लोन पे 0.15% का डिस्काउंट मिलता है, प्लस नो प्रोसेसिंग चार्जेस। प्लस इस अकाउंट में आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी मिल जाता है, जिससे आपको एफडी जितना इंटरेस्ट मिल जाता है, एक्स्ट्रा बैलेंस। ऑनेस्टली जीरो बैलेंस अकाउंट में ये फीचर देखने को कम मिलता है। द ओनली डाउन साइड ऑफ दिस अकाउंट, एज समवन हैज पॉइंटेड आउट, इज दैट दिस इज अ जॉइंट अकाउंट व्हिच विल बी ओपन विद योर पेरेंट्स और गार्जियंस, एंड आई एम श्योर काफी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं चलेगा। For people who are above 25, they can definitely check out Bank of Baroda का लाइट अकाउंट। इस अकाउंट के साथ आपको मिलता है फ्री रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड, बट आपको उसके लिए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है 3000 रुपीज का। अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो आपको डेबिट कार्ड का चार्ज लगता है। ऑफ लेट हमने ऑब्जर्व किया है बैंक ऑफ बड़ौदा इज ट्राइंग टू गेट एज मेनी न्यू कस्टमर्स एज पॉसिबल, एंड उसके लिए अपनी ऑफरिंग्स इंप्रूव कर रहे हैं बाय द डे। 2023 में दे टाइड अप विद अ लॉट ऑफ कंपनीज लाइक Amazon एंड स्विगी टू ब्रिंग आउट एक्सक्लूसिव ऑफर्स। सो बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट में ऑफरिंग्स आने वाले टाइम में इंप्रूव होने वाली हैं। Our next recommendation is Equitas Bank का सेल्फी सेविंग्स अकाउंट। जैसे इसका नाम है वैसी इसकी पोजीशनिंग है। This is targeted for more tech savvy individuals. The biggest pro of this account is the interest rate, which is amongst the best in the industry. 1 लाख से 7 लाख के बीच में you get 5%, and 7 लाख से ऊपर you can get 7%, which is really good. This account is completely digital and there is no need for you to go to any branch. इसका मतलब है this account can be operated with the help of their app. Yeah, to be honest, this account can be considered more like a digital wallet rather than a savings account, क्योंकि इसमें आपको डेबिट कार्ड की जगह प्रीपेड कार्ड मिलता है, एंड दिस प्रीपेड कार्ड इज लिंक्ड टू योर बैंक अकाउंट। इसका जो ऐप का एक्सपीरियंस है वो भी थोड़ा एवरेज है, लेकिन विद टाइम वो इंप्रूव हो रहा है। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट रिकमेंडेशन विच इज फ्रॉम IDFC बैंक, एंड इस अकाउंट का नाम है IDFC फ्यूचर फर्स्ट। आपने IDFC फर्स्ट प्रथम के बारे में सुना होगा। इट वाज द फर्स्ट जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर्ड बाय IDFC बैंक। इसकी इतनी डिमांड आई कि पिछले 2-3 सालों में IDFC ने इसको ऑफलाइन ही कन्वर्ट कर दिया, मतलब आप इस अकाउंट को सिर्फ ऑफलाइन ही खुलवा सकते हो। IDFC फ्यूचर फर्स्ट इज ऑल्सो लाइक प्रथम, बट इसको आप सिर्फ ऑनलाइन खुलवा सकते हो। अब IDFC ने प्रथम को ऑनलाइन क्यों नहीं कन्वर्ट करा, उसका जवाब तो IDFC ही दे पाएगा। खैर, IDFC फ्यूचर फर्स्ट एक नो नॉनसेंस जीरो बैलेंस अकाउंट है, जो कि लाइफ टाइम फ्री बैंक अकाउंट तो है ही, साथ ही साथ वो आपको फ्री एंड अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस ऑफर करता है फ्रॉम एनी बैंक्स ATM। इन माय ओपिनियन IDFC जो है एक न्यू एज बैंक है, जो कि अच्छे कस्टमर्स को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, विच इज वाई उनका जो इंटरेस्ट रेट है काफी डिसेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं, 5 लाख बैलेंस के नीचे IDFC 3% ऑफर कर रहा है, बट 5 लाख से ऊपर बैलेंस के लिए इट ऑफर्स 7.25%, विच इज वन ऑफ द बेस्ट अमंग्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। एडिशनली IDFC का जो डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस है काफी डिसेंट है, प्लस दे हैव अ डिसेंट रेंज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर आप उनके साथ अभी अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो बहुत जल्दी वो आपको एक प्रीमियम अकाउंट में अपग्रेड कर देंगे। सो दैट्स इट, दीज वर आवर रिकमेंडेशंस फॉर बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट। अगर आपको किसी भी अकाउंट के बारे में डिटेल में जानना है तो आप बी किफायती कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर ऐसी डिस्कशंस हर दिन चलती हैं। 20,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर चुके हैं। कम्युनिटी ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टिल देन, बी किफायती।